राजस्थान आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी वर्कर संगठन की बैठक हुई संपन्न भवानी मंडी के बांडिया बाग स्थित शनिदेव मंदिर परिसर में। चंपा वर्मा, राष्ट्रीय सचिव हिंद महासभा एवं राष्ट्रीय संरक्षक राजस्थान आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी वर्कर्स की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आशा जैन को अध्यक्ष, चेतना राव को उपाध्यक्ष, नूर जहां को सचिव, अनीता गुप्ता को सचिव, अन्य को सदस्य बनाया गया। इस बैठक में आशा सहयोगिनियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आशाओं से कराए जाने वाले कार्यों व उनके मानदेय व अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पर चंपा वर्मा ने रोष जताया व सभी से संगठित रहकर अपने हक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते हुए अपनी मांगों को उठाते रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मधु राजावत, कंवलजीत मीणा, प्रदेश महामंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष ममता शर्मा व प्रदेश सचिव फूलनता शायना, संगठन सचिव भी मौजूद रहे। साथ ही भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र की सभी आशा सहयोगिनियां भी उपस्थित रहीं। भवानी मंडी से बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, आपका पद और यहाँ जो मीटिंग रखी गई इसका मूल उद्देश्य क्या रहा? मेरा नाम चंपा वर्मा है। मैं हिंद मजदूर सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ और राजस्थान आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन की संरक्षक हूँ। और आज यहाँ भवानी मंडी और पचपाड़ की आशा बहनों को एकत्रित इसलिए किया है क्योंकि इनकी काफ़ी लंबे समय से इनकी कुछ मांगे हैं जो कांग्रेस सरकार से जब से ये बनी है, जब से कांग्रेस सरकार से भी मांग की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो हमारी एक मांग हमारी है, सबसे पहली मांग है इनकी कि हमें स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए जी। राज्य कर्मचारी का दर्जा हमें मिलना चाहिए और यदि जब तक दर्जा नहीं देते हैं राज्य कर्मचारी का तो हमारी कम से कम वेतन हमारा 26,000 होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारी सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, हमारा पीएफ कटना चाहिए। हम जब रिटायर हों तो हमें एक मुश्त या 5 लाख से 10 लाख तक की राशि दी जाए और नहीं तो प्रति माह 10,000 रुपये महीने की पेंशन दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ यदि कहीं दुर्घटना हो जाए और अकस्मात कुछ हो जाता है तो मृत्यु पर हमारे परिवार को एक पैसा मिलना चाहिए सहायता के लिए और एक आश्रित को नौकरी मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ अभी एक छोटी समस्या अभी उभर के आई है, आशा सॉफ्ट क्लेम का पैसा जो ये बहुत सारे काम करती हैं उनका पैसा इनको एक मुश्त मिलता था। अभी उन्होंने इसे कर दिया, जैसे आभा आईडी बनाई या टीकाकरण किया या और कुछ किया तो उसको टुकड़ों में दे रहे हैं। जैसे आभा आईडी का 5 रुपया मिलता है तो उसको 5 रुपये एक बार डाल दिए। अरे ऐसा क्यों? इकट्ठा जितना इनका काम होता है एक साथ इनको मिलना चाहिए। इनका मानदेय समय पे नहीं मिलता और जबकि इनका मानदेय कितना है 4,998 ऐसा कुछ है, 59 रुपये। वो इनको समय पे नहीं मिलता, कभी 2 महीने कभी 3 महीने और फिर डालेंगे तो एक डल गया। अरे कौन से महीने का डला है, दिसंबर का डला है कि नवंबर का डला है, इस तरह का एक बनाया हुआ है। इनकी उपस्थिति टाइम और जब अगर आवाज उठाते हैं तो कहते हैं उपस्थिति टाइम से नहीं भेजते। अरे उपस्थिति लेना किसका काम है? प्रशासन का। और एएनएम जो होती है इनके केवल 3 या 4 इनके ड्यूटी में काम है लेकिन ये 27 काम एक्स्ट्रा करती हैं। इनको टैबलेट, ये गरीब महिला, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, ये महिलाएं इसमें काम करती हैं। कम पढ़ी लिखी होती हैं, 8वीं 10वीं, बहुत ज़्यादा होगी तो ग्रेजुएशन भी है, 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन तो कोई है ही नहीं। उनको सारे काम आज ऐप पर ऑनलाइन करवा रहे हैं तो ऑनलाइन में इनको 600 रुपया देते हैं। इनका मोबाइल गरीब है तो कहाँ से स्मार्टफोन लाएगी? उसके पास है ही नहीं। गांव में जो रहने वाली तो कीपैड है और कहते हैं आप तो ऑनलाइन काम करो तो 600 की जगह 1,000 रुपया मिलना चाहिए और इनको स्मार्टफोन भी देना चाहिए ताकि इनका काम इसी पे रहे। अपने घरेलू जो मोबाइल इनका घर का है उस पे पति भी वही मोबाइल चलाता है, पत्नी भी वही मोबाइल चलाती। बच्चों की पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन हो गई तो बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा या ये ऑनलाइन काम करेगी। और ये आशा एक महत्वपूर्ण चिकित्सा विभाग के अंदर है। इनके बिना चिकित्सा विभाग का पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इनसे क्या करवा रहे हैं यहाँ पे आपको सुनाऊं मैं, आप हाईलाइट कीजिए इसको कि आशा सहयोगिनी से इनका काम तो केवल मृत्यु दर, शिशु और
टीकाकरण ये है, लेकिन इनसे चलो और भी काम आशा आईडी, आयुष्मान कार्ड और जनगणना और सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन ऑफिस का झाड़ू भी लगवा रहे हैं। आपने सुना है, ऑफिस में झाड़ू लगवा रहे हैं। अगर इन्होंने समय रहते हुए यहाँ के स्टाफ ने, एएनएम कोई खुदा नहीं है, इंचार्ज है, हमको पता है कि उनके ऊपर भी कोई है, डॉक्टर साहब के ऊपर भी कोई है, इंचार्ज के ऊपर भी कोई है, लेकिन ये सबसे अगर ये छुट्टी कर दे एक दिन की पूरे संभाग की यहाँ की, तो मेडिकल विभाग ठप हो जाएगा जी। इनके काम के ऊपर दूसरों को मिल रहा है, लेकिन इनका पैसा, इनका मानदेय बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो हमारा यही है कि इनकी जो मांग है, दिन प्रतिदिन की मांगे तो ये अपने आप कर लेती हैं, लेकिन जो ये राज्य स्तर की मांगे हैं, ये इनको मिलना चाहिए। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि जयपुर में धरना प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें, चिकित्सा मंत्री को दें, मुख्यमंत्री को दें, सबको देंगे। लेकिन अगर अब समय आ गया है, अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तो हम आने वाले समय में तमाम आशाएं आप भी सुन लें कि हमको चाहे काम का हम नहीं चाहते कि काम बंद हो, काम करके मेहनत करके हम पैसा ले रहे हैं, लेकिन एक समय अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम काम का बहिष्कार करना भी आता है। लेकिन हिंद मजदूर सभा कभी ये नहीं चाहता, वो कहता है पहले कर्तव्य फिर अधिकार। हम पहले काम करते हैं, उसके बाद अपना दाम मांगते हैं, लेकिन यहाँ काम भी करा रहे हैं और दाम भी परमानेंट कर्मचारी का अगर एक दिन तनख्वाह नहीं आए तो बवाल मच जाता है, और इनकी 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह रोक लेते हैं, क्लेम का पैसा रोक रखा है। कौन सा ऐसा उसमें सुधार हुआ आशा सॉफ्ट में जो 4 महीने हो गए? काम हो रहा है टेक्निकल वो, अरे आजकल टेक्निकलॉजी इतनी बढ़ गई कि एक दिन में अगर उनका कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो 5 सेकंड में ठीक हो जाएगा, और इनके आशा सॉफ्ट ठीक ही नहीं हो रहे। 4-4 महीने हो गए, 4-4 महीने पल्स पोलियो के पैसे नहीं दे रहे हमारे। सुनो, बोलो, बताओ, बोलो एक साथ। फर्स्ट डॉग का पेमेंट